ब्रह्मांड एक विशालकाय साम्राज्य जिसमें सभी ग्रह और न जाने कितने आकाश गंगा और असंख्य तारे समाये हुए हैं। और इन्हीं सितारों के साथ धूल के कण, गैसों आदि से मिलकर बनी हुई है ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सियां, यानी कि आकाश गंगाएं। ये सभी सितारे आपस में एक फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं अरबों खरबों सितारों से मिलकर बनी हुई ये गैलेक्सियां, जो कि ना जाने कितनी विशालकाय होंगी, और इन गैलेक्सियों की संख्या भी ब्रह्मांड में असंख्य है, जो कि ब्रह्मांड में चमकदार नदी के समान प्रतीत होती है। इस यूनिवर्स की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, यह उतनी ही डरावनी और अनेकों रहस्यों से भी पड़ी है। क्या आप भी जानना चाहोगे यूनिवर्स के उस डरावने चेहरे के बारे में, जो इस खूबसूरत से यूनिवर्स और टिमटिमाते तारों को एक राक्षस की तरह निगलता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर टाइम पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की यह वीडियो ब्लैक होल पर आधारित है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी। ब्रह्मांड में उपस्थित लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, जिसका नाम सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल बोलने में जितना आसान सा लगता है, उतने ही खतरनाक और हैरत अंगेज करने वाले इसके कारनामे होते हैं। यह इतना शक्तिशाली होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को या फिर पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है। और तो और यह पूरे ब्रह्मांड को निगलने की शक्ति रखता है। ब्लैक होल के अंदर एक बार अगर कोई चीज चली जाए तो वहां हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल में ही कहीं खो जाती है। यह तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल में जा तो सकता है, लेकिन पुनः कभी भी बाहर वापस नहीं आ सकता है। और इन्हीं हैरत अंगेज करने वाले कारणों से इसका नाम ब्लैक होल पड़ा। यह एक अंधेरे से कुएं की तरह प्रतीत होता है। आखिरकार कैसे बन जाते हैं ये ब्लैक होल, आइए जानते हैं। असल में जब एक विशालकाय तारे का अंत होता है तो उसका सारा अवशेष कंप्रेस होकर एक जगह पर जमा हो जाता है, जो बाद में एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उससे किसी भी चीज का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल यूनिवर्स में शुरुआत से ही है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो हम सभी का पृथ्वी पर चल पाना असंभव हो जाता। और ग्रेविटी की कमी के कारण हम भी पृथ्वी में एस्ट्रोनॉट की तरह उड़ रहे होते। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। इससे हम यहां अनुमान लगा सकते हैं कि जब ब्लैक होल अपने अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी चीज को अपने अंदर समेट लेता है तो ब्लैक होल का द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। जिसके कारण ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अधिक बढ़ने लगती है, और यह इतनी अधिक हो जाती है कि बड़े आकार के ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को भी अपने अंदर निगल जाते हैं। ब्लैक होल जितनी ज्यादा चीजों को अपने अंदर समाता जाएगा, वह उतना अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। जब ब्लैक होल बहुत अधिक मात्रा में अपने अंदर चीजों को समा लेता है तो ब्लैक होल से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की गामा किरणें निकलने लगती हैं, जिनको देख पाना मुमकिन हो जाता है। आइए जानते हैं ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी कहां से आती है। तारों में दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फोर्स, जो उसको चमकीला बनाने के साथ साथ तारे को ऊष्मा भी प्रदान करता है। सूर्य भी एक तारा है। और दूसरा फोर्स वह होता है जो तारे पर बाहर से लगता है, जिसको ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स तारे का विस्तार करना चाहता है,
लेकिन तारे पर बाहर से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कंप्रेस करना चाहता है। ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तब होता है जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रोसेस में भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए परमाणु में अधिक ऊर्जा तथा अत्यधिक दाब होना आवश्यक है। जब तक तारों में यह दोनों फोर्स संतुलन की स्थिति में होते तब तक तारों का अपना एक अस्तित्व होता है, और जैसे ही इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स में कमी आ जाती है तो दूसरा फोर्स अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों फोर्स के संतुलन की स्थिति को बिगाड़ देता है। तारों की इस कंडीशन में नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिस कारण तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और तारा अपनी चमक खोने लगता है। इसी के साथ स्टार्स अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है और धीरे धीरे तारों पर ग्रेविटी पूरी तरह अपना कब्जा कर लेता है। अंततः एक चमकदार तारा ब्लैक होल में बदल जाता है। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी स्टार्स की मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि जब तारे अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होते हैं तो उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी गुरुत्व बल के कारण ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द घूमने वाली सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेते हैं, और फिर वे चीजें कभी भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाती। यहां तक कि ब्लैक होल ग्रहों के साथ साथ प्रकाश को भी निगल जाता है। ब्लैक होल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे किसी तूफान की चपेट में हर एक चीज का आ जाना। ब्लैक होल एक बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं जो किसी सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। आखिर क्या है ब्लैक होल की थ्योरी? सर्वप्रथम आइंस्टाइन ने ब्लैक होल होने की संभावना जताई थी, लेकिन उस समय इस बात को स्वीकार पाना मुश्किल था। जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा साल 1916 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया। इस सिद्धांत को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड में सभी चीजों पर एक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और वे सभी वस्तु अपने साइज के अनुसार स्पेस टाइम में टॉर्क उत्पन्न कर देती हैं। सापेक्षता के सिद्धांत से ही ब्लैक होल का जन्म हुआ और इसे समझने में वैज्ञानिकों को कुछ सहूलियत मिली थी। उम्मीद है आप सभी को मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी को नए ब्लॉग में नए इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।